हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं को मैंने कुछ क्वेश्चंस ओपन करके रखे हैं जो कि गेट 2026 के क्वेश्चंस हैं। हमने आज कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जिसमें बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट्स हो रहे हैं कि आंसर की में इसका आंसर अलग दिया है, मेरा आंसर अलग आया था, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए। तो उन सब क्वेश्चंस को, जो 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर की में उसका आंसर सही है या क्या उसमें क्लेम करके उसको चेंज किया जा सकता है। तो सामने में सॉल्व करके देखेंगे कि क्या उसके रेंज पे उसका आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है डिप्रिसिएशन कॉस्ट का एक क्वेश्चन आया था जो कि माइन इकोनॉमिक्स के पोर्शन से आया हुआ है। ठीक है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, डिप्रिशिएटेड कॉस्ट। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें ये डाउट था कि डिप्रिशिएटेड कॉस्ट दिया है तो क्या ये 2 ईयर मतलब 2 साल के बाद का बुक वैल्यू पूछ रहा है या उस सेकंड ईयर में जो डिप्रिशिएशन अमाउंट, जो डिप्रिशिएटेड अमाउंट है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे लास्ट लाइन पे देख पा रहे हैं कि क्या दिया है, इन इट्स सेकंड ईयर बोला है कि इन इट्स सेकंड ईयर मतलब उसके सेकंड ईयर के दौरान जो डिप्रिशिएटेड कॉस्ट है वो यहाँ पे पूछा था। ठीक है, अगर बोलता आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स बोलता डिप्रिशिएटेड कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर्स क्या है, तब वो क्या होता, बुक वैल्यू होता 2 साल के बाद। ठीक है, उसको बोलते हैं डिप्रिशिएटेड कॉस्ट। लेकिन यहां पे क्या होगा, जो सेकंड ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ है अमाउंट, वो इसका होगा आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के द्वारा हमें डिप्रिशिएशन निकालने का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पे दिया गया है डिप्रिशिएशन रेट का फॉर्मूला क्या दिया है, 1 माइनस एस बाई पी की पावर 1 बाई एन, जहां पे एस क्या है एस क्या है, यहाँ पर सेल्वेज वैल्यू है, सेल्वेज वैल्यू है जिसका अमाउंट है 2 करोड़। ठीक है पी क्या है, यहाँ पर पी है सॉवेल का कॉस्ट, सॉवेल का कॉस्ट को पी बोल देते हैं। ये क्या है, इसका इनिशियल कॉस्ट कितना है, 20 करोड़। ठीक है, और इसका लाइफ जो दिया गया है वो 10 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग डिप्रिसिएशन रेट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एस क्या है यहाँ पे 2 करोड़, पी क्या है यहाँ पर 20 और लाइफ क्या है 1 बाई एन है तो 1 बाई 10। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 0.2056, ये आएगा आपका डिप्रिसिएशन रेट। ठीक है, डिप्रिसिएशन रेट। लेकिन हमें पूछा क्या है कि सेकेंड ईयर के बाद मतलब सेकेंड ईयर के दौरान कितना आपका डिप्रिसिएशन अमाउंट था। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर निकालेंगे। ठीक है, फिर उसमें हम लोग डिप्रिसिएशन का रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेकेंड ईयर में क्या पता चल जाएगा, डिप्रिसिएशन का अमाउंट पता चल जाएगा। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, इनिशियल कॉस्ट और 1 माइनस डिप्रिसिएशन रेट से, जिसको मान लो मैं के बोल देता हूँ। तो इनिशियल कॉस्ट कितना था 20 करोड़ और 1 माइनस डिप्रिसिएशन का रेट कितना था तो 0.2056। अब जब इसको हम लोग करेंगे तो ये आएगा 15.88 करोड़, जो कि बुक वैल्यू है आफ्टर फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, डिप्रिशिएटेड कॉस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब जब मैं डिप्रिशिएटेड कॉस्ट इन सेकेंड ईयर निकालूंगा, डिप्रिशिएटेड कॉस्ट इन सेकेंड ईयर, तो क्या निकालूंगा, डिप्रिशिएटेड कॉस्ट इन सेकेंड ईयर। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू इनटू डिप्रिसिएशन रेट। तो फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू क्या था, फर्स्ट ईयर के बाद 15.88 इनटू डिप्रिसिएशन रेट 0.2056। तो ये आपको क्या आ जाएगा, नियरली 3.28 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो आपका आंसर जो गेट के आंसर की में दिया था 3.10 से 3.40 तक, वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे आपको क्लेम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा हो सकता है कि चला जाए। ठीक है, तो इसका आंसर की में एकदम करेक्ट दिया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैच कर रहा है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा है कि कितने देर तक, मतलब जिस ड्यूरेशन में हमारा O2 कितने देर तक काम कर पाएगा, कितने देर तक आदमी लोग उसको सांस लेने के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल गैस लॉ का क्वेश्चन था। जो आंसर बच्चों का आ रहा है वो क्या आ रहा है, 197 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है।
ठीक है, और जो कि गेट ने दिया है वह 200 से लेके 200 तक इसमें आंसर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, इसका आंसर दोनों हो सकता है। ये एक क्वेश्चन है जिसपे आपको क्लेम किया जा सकता है, आपके द्वारा क्लेम किया जा सकता है। अब कैसे हो सकता है दोनों, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, एक ब्रीथिंग apparatus है, कंटेन्स 2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 लीटर ऑक्सीजन कंटेन करता है 200 बार के प्रेशर पे, 200 बार के प्रेशर पे। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराया था तब भी बोला था कि इसमें क्या है, आंसर इन इंटीजर बोला है। इससे आपको एक चीज आइडिया लगाने लायक ये थी कि एक्चुअल में क्या होता है, एक एटीएम जो होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है 1.013 बार के इक्वल होता है। ठीक है, 1.013 बार के इक्वल होता है। लेकिन जब हम लोग रैंडमली कहीं पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना होता है, वहाँ पे जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं, एक एटीएम को हम लोग एक बार ही ले लेते हैं और ये 0.13 जो है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस केस पे लेके चलेंगे तब आपका आंसर 200 आ रहा होगा, और इस केस को लेके चलेंगे तब आपका आंसर 197 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर एक एटीएम और एक बार बराबर है, ठीक है, तो गैस लॉ से क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम V क्या है, वॉल्यूम है, P है प्रेशर। अब P को प्रेशर हम लोग किस में लेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इफ अ माइनर कंज्यूम्स O2 एट द रेट ऑफ 2 लीटर्स पर मिनट। अब माइनर कंज्यूम कर रहा है, तो माइनर किस कंडीशन में कंज्यूम कर रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशन पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उस टाइम हम लोग प्रेशर को क्या ले लेंगे, एक एटीएम ले लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेशर को दोनों तरफ एटीएम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सेम यूनिट रखने पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उसको एक लेने में मुझे ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मैं दोनों तरफ एटीएम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले प्रेशर कितना था, अगर एक एटीएम 10 बार एक बार के बराबर है, तो 200 बार क्या होगा, 200 एटीएम के बराबर होगा। ठीक है, 200 एटीएम के बराबर होगा जी। ठीक है, तो अब अगर 200 बार प्रेशर पे या फिर 200 एटीएम प्रेशर पे मेरा वॉल्यूम कितना था, मेरा वॉल्यूम था 200 बार प्रेशर पे 2 लीटर ऑक्सीजन का 2 लीटर। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 लीटर। ठीक है, तो बाद में जो प्रेशर बना, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहा हूँ अब मैं, जब वो माइनर कंज्यूम कर रहा होगा, तो बाद में जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है, और इसका वॉल्यूम कितना है तो मुझे नहीं पता है। तो यहां से वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, 400 लीटर, 400 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 400 लीटर। अब अगर उसके आगे क्या बोला है, इफ माइनर कंज्यूम्स 2 लीटर्स पर मिनट, एक मिनट में, इन 1 मिनट कंज्यूम्स 2 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर को कितने में करेगा, 1 लीटर को करेगा हाफ मिनट में, 1 लीटर को आधे मिनट में हाफ लीटर कंज्यूम, मतलब आधे मिनट में 1 लीटर कंज्यूम कर लेगा, है ना, क्योंकि 1 मिनट में 2 लीटर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 400 लीटर है, तो ये इंटू 400 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 200 मिनट। मतलब अगर मेरे पास नॉर्मल एयर, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेरे पास 400 लीटर का वॉल्यूम था, किसका, ऑक्सीजन का, तो अगर माइनर जो है 2 लीटर पर मिनट कंज्यूम कर रहा है, तो 400 को कितने देरी में करेगा, 200 मिनट में कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक केस क्या बन रहा है, अगर मेरा एक एटीएम बराबर इतना बार है, तो एक बार क्या होगा, एक बार क्या होगा 1/1.013 एटीएम हो जाएगा। तो एक एटीएम बराबर मतलब एक बार बराबर कितना हुआ, इतना हुआ। तो अगर मैं 200 बार को कैलकुलेट करूं, 200 बार को करूं, तो ये क्या होगा 1/1.013 इंटू 200 एटीएम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 197.43 के आसपास, क्या, एटीएम। मतलब 200 बार बराबर इतना एटीएम होगा। लेकिन जो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, एक एटीएम मतलब 200 बार बराबर 200 एटीएम ही हो रहा था, इज इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क आ रहा है। अब मैं यहाँ पे P1 V1 P2 V2 लेके चलूंगा, तो क्या होगा, पहले P1 कितना है मेरा प्रेशर, पहले एटीएम में लेके चलूंगा, तो 197.43। ठीक है, वॉल्यूम कितना है इसमें 2 लीटर, बाद में एटीएम कितना होगा 1 एटीएम का प्रेशर होगा, वॉल्यूम कितना है जो मुझे नहीं पता है।
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने जाऊँगा तो मेरा कितना आएगा, 394 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 394 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, एग्जैक्ट कितना आएगा, 394.86 लीटर, इतना क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अब क्योंकि क्या है यहाँ पे, हाफ मिनट में 1 लीटर कंज्यूम करता है, ठीक है, 1 लीटर को हाफ मिनट में कंज्यूम करता है, ठीक है। तो 394.86 लीटर्स को वो कितने में कंज्यूम करेगा, 384.86 डिवाइडेड बाई 2 में करेगा। तो अगर मैं इस तरीके से आंसर देखूंगा तो ये क्या आ रहा है, 197.43 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक्चुअल लेके चलता हूं जो कि स्टैंडर्ड है, तो उससे क्या आ रहा है, 197.43, मतलब अप्रॉक्स 197 या 198 होना चाहिए, क्योंकि आंसर इन इंटीजर में पूछा है। लेकिन क्योंकि इंटीजर में पूछा है तो इससे मुझे एक आइडिया क्या लगता है कि निगलेक्ट वाला चीज में लेके चलूं, जो कि होता है एक एटीएम रफली बराबर होता है एक बार के। तो उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे गेट 2026 के हिसाब से जो आंसर की आई है उसमें आंसर दिया गया है। तो इसका जहां तक अगर क्लेम करने पे हो सकता है तो मुझे लग रहा है कि 197 या फिर 196 से लेके 200 का रेंज यहाँ पे आना चाहिए। तो इसमें हो सकता है कि आप क्लेम करने का संभावना आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आप करते हैं तो आप गलत नहीं है, ये भी आप करते हैं तो आप गलत नहीं है, ठीक है। तो इसका रेंज इसके अप्रॉक्स होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो ये एक क्वेश्चन है जिसपे आपको क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। चलो एक और है, एक और डाउट है, इसमें पंप वाला क्वेश्चन है, मशीनरी का क्वेश्चन है, टरबाइन पंप के ऊपर क्वेश्चन है। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि बहुत लोगों का क्या आ रहा है, इसमें 23.18 के आसपास आ रहा है इसका आंसर बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आंसर दिया है 26 से 29। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये एकदम सही आंसर दिया है, इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इफिशियंसी जिसने कंसीडर किया होगा उसका क्या आया होगा, इस रेंज में आंसर आया होगा। अगर इफिशियंसी किसी ने कंसीडर नहीं किया है तो उसका आंसर ये आया होगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी यही सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन होगा इसका ये, क्योंकि मैंने इफिशियंसी भुला दिया था, ठीक है। चलो तो अगर यहाँ पे क्या बोला है, चलो क्वेश्चन बोलते हैं। अ टरबाइन पंप इज डिजाइन टू जनरेट वाटर हेड ऑफ 60 मीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक टरबाइन पंप को हमने डिजाइन किया है कितने हेड के लिए, 60 मीटर हेड जनरेट करने के लिए हमने टरबाइन पंप डिजाइन किया है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले समझो कि वो किस लिए डिजाइन किया गया है, 60 मीटर का हेड जनरेट करने के लिए। मतलब आफ्टर कंसीडरिंग द इफिशियंसी मुझे क्या मिलना चाहिए, 60 मीटर का हेड मिलना चाहिए आउटपुट में, क्योंकि मैंने उसको डिजाइन किया है आउटपुट में 60 मीटर हेड लाने के लिए, ठीक है। तो जनरल आगे पढ़ते हैं पहले। द इम्पेलर स्पीड ऑफ पंप इज 200 आरपीएम। क्या दिया है इसका स्पीड, एन में 200 बोल रहा था क्या, 2000 आरपीएम, ठीक है। और क्या दिया है, मोनोमेट्रिक इफिशियंसी कितना दिया है, 0.7, 70%, मतलब 0.7, ठीक है। निगलेक्टिंग दी इम्पेलर ब्लेड कर्वेचर। अब ब्लेड का कर्वेचर को हमें निगलेक्ट करना है, ब्लेड में कोई कर्वेचर नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको निगलेक्ट करना है, मतलब रेडियल का केस आ जाता है इसमें। इसमें क्या आ जाता है, रेडियल ब्लेड, मतलब क्योंकि कोई कर्वेचर नहीं है, ठीक है। तो रेडियल का केस आ गया, रेडियल में उसका ब्लेड एंगल क्या होता है, तो 90 डिग्री, तो उसका एक एक्स्ट्रा टर्म जो होता है हट जाता है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो थ्योरेटिकल हेड जो आता है वो आता है u स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अब u स्क्वायर क्या है, तो u क्या है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। जो कैसे निकालते हैं हम लोग, पाई डी एन बाई 60, और जहां पे n हमें पता है और क्या बोला है, डायामीटर ऑफ द पंप हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो हेड है वो थ्योरेटिकल हेड है, लेकिन मैंने क्या निकालना है, 60 मीटर का हेड निकालना है इफिशियंसी को रखने के बाद। तो अगर ये थ्योरेटिकल हेड है, ठीक है, थ्योरेटिकल हेड में जब मैं इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, एक्चुअल हेड। और एक्चुअल हेड कितना के लिए डिजाइन किया है मैंने, 60 मीटर के लिए, ठीक है। तो क्या लगेगा, ये हेड को तो अब हटा दो, ये हेड को हटा दो अभी के लिए, ठीक है। तो 60 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू इफिशियंसी है 0.7। इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, ठीक है। 60 इज इक्वल्स टू यू क्या है, तो पाई डी मुझे नहीं पता है, निकालना है,
ये मुझे पता है 2000 है, और डिवाइडेड बाई 60 का होल स्क्वायर, क्योंकि u का स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 g था तो 1/9.81, ठीक है, 1/9.81, और क्या है यहाँ पे इंटू 0.7। अगर आप यहाँ से d का वैल्यू सीधे सीधे वैल्यू को, मतलब सारे वैल्यूज को इधर उधर करके पुट करके देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 27.69 के आसपास आपका किस में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है। तो यहाँ से, हाँ एक चीज़ और ध्यान दो, एक चीज़ तो पता ही नहीं, ठीक, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा क्या 0.2769 आएगा, क्योंकि मीटर में आएगा, ठीक है, पहले तो मीटर में रहता है ना, फिर मीटर में आता है, लेकिन पूछा किस में है तो सेंटीमीटर में पूछा है। तो ये अगर इतना मीटर है तो 1 मीटर क्या होता है इंटू 100 हो जाता है, तो सेंटीमीटर आ जाता है, 1 मीटर बराबर 100 मीटर। तो डायमीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा 27.69 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आंसर करेक्ट है, आंसर की में कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मुझे लगे कि ये डाउटफुल हो सकते हैं और डिस्कस किया जाना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया है। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था इस पे आप लोग सोच सकते हो कि कुछ क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। बाकी अभी तक आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमें मैसेज कीजिए, हमें DM कीजिए। अगर हमें वो लगता है कि वो कंसीडर करने लायक है तो हम बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ होता है तो बताइए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।